अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी यहाँ ठीक ठाक खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो आज का जो व्लॉग है इसमें सिर्फ मैं खाना ही बनाते नज़र आऊँगी, मतलब कि नज़र नहीं आऊँगी, मेरे हैंड नज़र आएंगे और मेरी आवाज़ आएगी आपको। अच्छा, तो आवाज़ भी जो कि स्लो ही शायद आए, क्योंकि अमल जो है सो रही है और मैं उसके साथ ही बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर जाती हूँ तो अमल उठ जाएगी, तो इसलिए मुझे उसके साथ ही बैठकर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अच्छा, तो यहाँ ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं खुद भी मैंने ली थी, और एक दो चीज़ जो है मैंने किसी से मंगवाई थी जुमा बाज़ार से। और ये जो एक पतीली है, ये बड़ी वाली पतीली जो सिल्वर कलर की है, वो मेरे अब्बू ने मीन के जब मेरी शादी होने वाली थी तब वो लेकर आए थे। अच्छा, तो वो मैं ये दिखा रही थी कि ये मैंने मंगवाई है चीज़ें, और एक दो चीज़ जो है इसमें ऑनलाइन भी मैंने मंगवाई हुई हैं। अच्छा, तो ये जो है ना वाइट कलर का जिसमें 1.5 यूरो लिखा है, तो ये मैंने जुमा बाज़ार से मंगवाया था, वो चम्मच रखने के लिए जब हांडी बनाती है, और हांडी ये जब चम्मच रखना हो तो हम नीचे बाद औकात रख देते, फिर वो जो है कि जगह गंदी हो जाती है, तो उसके लिए ये बड़ा काम आ रहा है वैसे मेरे। और ये जो है रहमान ने ना ये लेकर आए थे, रहमान आम। आम जो है इटालियन शॉप से लेकर आए थे। वैसे हम जो हैं पाकिस्तानी शॉप से लेकर आते हैं, वो जो आम पाकिस्तानी आम होता है जिसे हम पाकिस्तानी आम कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ये जो आम थे ये तो इटालियन शॉप से लेकर आए थे, लेकिन था ये काफ़ी मज़े का। अच्छा, तो अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। खाना में मैं नाप रही हूँ कि भाई 2 गिलास चावल बनाऊँ या 2.5 गिलास, तो आई थिंक मैं 2 से 2.5 गिलास ही चावल बनाऊँगी। और अच्छा, वैसे एक बात है, ये जो खाना बनाने से ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है वो जो न्यू चीज़ें होती हैं ना, जैसे पतीली वगैरह हो गई, चम्मच वगैरह, ये सब मुझे यूज़ करने का बड़ा मज़ा आता है। जब न्यू हो तो दिल करता है हाय जल्दी से खाना बनाऊँ, क्या बनाऊँ, उसमें क्या बनाऊँ ऐसे ही होता है। कि आपके साथ भी ऐसा होता है? भाई वैसे बहुत 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 गलत बात है, जब भी मैंने आपसे कोई सवाल किया ना तो आपने रिटर्न में कोई रिप्लाई नहीं किया। प्लीज़ कमेंट में जाकर एक रिप्लाई करने में कितना टाइम लग जाता है भाई, और एक लाइक कर दिया करें प्लीज़। सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लाइक और कमेंट तो बनता है ना भाई इतनी मेहनत के बाद। अच्छा जी, आज मैं दाल चावल और कद्दू की भुजिया और भुना हुआ गोश्त बनाऊँगी। इतना कोई यम्मी बनेगा ना कि मैं क्या बताऊँ। और साथ में प्याज और टमाटर और हरी मिर्च और खीरे वाला जो है सैलेड बना लूँगी, और नींबू भी डालकर बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, तो आप देखते रहें और मज़ा लें और देखें कि मैं कैसे बना रही हूँ। अच्छा, तो ये जो दाल है पतली दाल बनाएंगे, जो अच्छा जो गाढ़ी दाल खाते हैं अक्सर जो लोग हैं, वो जो हैं वो दाल चावल वो जो गाढ़ी गाढ़ी दाल होती है, मीन के साबित होती है दाल, पतली नहीं होती, तो हम ज़्यादातर इस तरह वाली दाल खाते हैं पतली। और वो जो है वो जो दाल जो गाढ़ी वाली होती है वो हम रोटी के साथ खाते हैं। तो तो आपने देख कर ये नहीं कहना है कि दाल इतनी पतली क्यों है, ठीक है जी। अच्छा, हर जगह का जो खाना होता है, ठीक है, डिश जिसे कहते हैं, तो वो जैसे तुर्की है तो तुर्किश लोग अपनी डिश खाते हैं, इनके उनकी बिल्कुल अलग डिश होती है, ठीक है, कुछ हमसे भी मिलती हैं लेकिन ज़्यादातर अलग होती हैं। अब इटालियन लोग हैं वो लोग उनका खाना पीना अलग होता है, तो इसी तरीके से जो भी लोग जहाँ पे भी रहते हैं वो अलग अलग ज़बान बोलते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना ये है कि किसी को भी टोंट नहीं करना चाहिए कि भैया आप किस तरह से किस तरीके से बात कर रही हैं, ये ज़बान किस तरीके से बोल रहे हैं, या आप कैसा खाना खा रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। ये एक अल्लाह ताला का अगर आप सोचें ना, ये एक मौजज़ा है जो हम अलग अलग लोग रहते हैं अलग अलग जगह पर और अलग अलग ज़बान बोलते हैं, तो ये अल्लाह ताला का एक तरीके का मौजज़ा है कि हम देखें वो, और ज़बान भी देखें। जब आप सुनेंगे ना कि इतनी अलग अलग ज़ुबान है तो दंग रह जाएंगे कि आप सोचेंगे कि हाँ भाई ये
बोल रहे हैं और ये कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि हम अगर उर्दू बोल रहे हैं ना तो जो अगला बंदा है वो अगर इटालियन बोला है या अरबी बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है अपनी ज़बान में बात कर रहा है, तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे यार ये कैसे समझ लेते होंगे, इसका मतलब क्या होता होगा। ऐसा होता है। और ये ज़्यादा सोच मुझे ना यहाँ बाहर आने के बाद हुई है, यहाँ इटली आने के बाद हुई है। मैं ना बहुत सारे लोग हैं यहाँ, बहुत बहुत अलग तरीके के, यानी कि अलग अलग मुल्क से लोग हैं यहाँ रहते हैं। तो जब वो बातें करते हैं आपस में तो मैं ये सुनती रहती हूँ कि यार ये इतनी ज़बानें हैं। तो मतलब मैं सोचती थी कि सिर्फ़ एक इंग्लिश है, एक उर्दू है और एक हिंदी होती होगी, बस दुनिया में इसके अलावा और कोई ज़बान नहीं होती होगी, ना ही कोई मुल्क होता होगा। लेकिन जब मैं अब अपने मुल्क से निकल कर आई हूँ इस मुल्क में तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, इर्द गिर्द जो हम देखते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा दुनिया बड़ी है। अच्छा जी, तो सर्दी आ गई है यहाँ पे, ऐसी कोई सर्दी आई है 2 दिन के अंदर अंदर सर्दी आई है, और ऐसी सर्दी आई है कि अभी मुझे इस कदर सर्दी लगना शुरू हो गई है कि मेरी आवाज़ भी काँप रही है। अच्छा तो क्या कहते हैं, मैं कहती हूँ भाई इतनी सर्दी अचानक से समझ ही कोई नहीं आई कि सर्दी के कपड़े भी निकालने। अभी तो सोच ही रहे थे कि चलो सर्दी आएगी तो कपड़ा निकालेंगे, तो भाई अब तो आजकल में कपड़े निकालने ही पड़ेंगे। तो यहाँ मेरा जो है ये कद्दू का भुजिया भी तैयार हो गया। मैंने प्याज और ये साबित मिर्च को मैंने फ्राई किया और उसमें कद्दू का जो वो कटिंग किया हुआ था ना पीस, वो मैंने डाल दिया, भाई समझ जाए सर्दी लग रही है तो इसलिए ये हो गया। चले खैर, तो डालकर मैंने ढाँप दिया था, नमक भी डाल दिया था। बस सिंपल सा बनाना है, वो सिंपल ही बनता है। और जब वो हल्का सा गल गया तो फिर उसे मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया, वो हो गया रेडी। अच्छा तो अब मैंने ये चस्का लेने के लिए थोड़ा ये चट्टा मीठा भी तो चलता है ना भाई, खाना बनाने के साथ साथ भी मैंने कहा कि चलो भी आज बनाते हैं गोल गप्पे। गोल गप्पे जो है ना, ये जो है रेडीमेड थे, फटाफट से बनाया मैंने। और ये इमली का पल्प, इसमें बीज नहीं थी, तो मैंने इसे पानी में वैसे ही सोक कर दिया था और उसके बाद मैंने इसे ब्लेंड कर दिया था। तो ब्लेंड करने के बाद हाफ़ ये मैं निकालूंगी वो खटाई के लिए और हाफ़ मैं मीठी चटनी के लिए। मीठी चटनी भी मैं सिंपल वाला बना रही हूँ, बस ओने पोने वाला, मतलब समझ जाए कि बस वो पता चले कि बस मीठी चटनी है, कोई इतना हेक्टिक नहीं करने वाली कोई काम है इसमें। अच्छा मैंने जो भी मसाले आपको डालने हैं भाई वो डाल लें। मैंने नमक और आमचूर बहुत डाला था और लेमन डाला था और पीसी मिर्च और ज़ीरा काली मिर्च डाला था। तो ये सब कुछ मैंने डाल वाल के तो खटाई बना ली थी मज़ेदार सी। और अभी भी मुंह में इस कदर पानी आ रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है बस के मुंह से टपक ना जाए। अच्छा ये मैं डाल रही हूँ ये खटाई वाली जो है ना, क्या कहते हैं, खटाई वाला जो पाउडर है, इन्होंने साथ में ही दिया था तो वो मैं भूल गई थी डालना। मैंने कहा चलो, अब दिल नहीं मान रहा था, मैंने कहा चलो फिर डाल ही देते हैं यार, क्योंकि जब एक चीज़ एक्स्ट्रा नज़र आ जाए ना तो दिल को अंदर से कुछ होता है यार, डाल दे। हम पाकिस्तानी है ना, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी लोग यार मसाले के साथ ऐसे खेलते हैं ना, कहते हैं कि भाई ये मसाला क्यों रह गया, इससे तो डलना ही चाहिए, बेशक बीच में उसका कोई काम है या नहीं है, हमें बस वो होता है भाई नहीं नहीं नहीं, क्यों ये मसाला दिया तो ये क्यों नहीं डालेंगे। हालांकि मैंने सारे मसाले डाल दिए। यहाँ फटाफट से मैंने किया है मीठी चटनी की तैयारी, उसमें गुड़ और चीनी डाल के बस मैंने पका दिया था, थोड़ी सी नमक। अच्छा अगर मेरे पास होता ना वो खजूर का पल्प तो वो भी मैं डाल देती। तो मैं फटाफट से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो जो मेरी रेसिपी है वो पीछे रह गई है, और मैं जो है वो पीछे नहीं बल्कि मैं पीछे रह गई हूँ और मेरी जो रेसिपी है वो आगे चली गई है। तो यहाँ हो गया था तैयार, तो मैंने रहमान को बुलाया, मैंने कहा लो भाई जस्ट मज़ा लेते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। और फिर ये खाने के बाद बहुत देर बाद फिर हमने खाना खाया था। और ये जो चावल जो है मैंने लास्ट में बॉईल किया, क्योंकि जब लास्ट में बॉईल करो ना राइस तो सही रहता है गरम गरम, और बार बार गरम करने का कोई चक्कर ही नहीं है। फिर ये देखें क्या मज़ेदार खाना है भाई, फिर से भूख लग गई है। अच्छा जी, तो अब हो गई है नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग हो गई है, तो फिर मैंने बनाया अपने लिए ये सैंडविच बनाया था, बड़ा हैवी किस्म का सैंडविच था भाई, कि ताकि मुझे दिन के ना 2-3 बजे तक भूख ही ना लगे। अच्छा तो ये सिंपल सा था बिल्कुल, आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं, कोई इसमें कोई मसला नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं और अपनी मर्ज़ी से खाएं भाई, खाने में किसी का ज़ोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़िंदगी एक है, अगर सोच सोच कर खाए पिएंगे ना तो हो गया काम, लेकिन इतना भी ना खाएं कि मोटापे की तरफ जाएं, बस हेल्दी खाएं। ये कभी कभी मैं कर लेती हूँ, ऑयल में ज़्यादा पका लिया, ऐसे चीज़ वीज़ डाल लिया, रोज़ मैं ऐसा खाना नहीं खाती।
रोज़ खाऊं तो फिर मैं कहाँ जाऊं, भला बताएं आप। या अल्लाह, मैंने अब जाकर नोट किया है कि इस व्लॉग में मैं कितनी बातें कर रही हूँ, इतना बोल रही हूँ, शायद आपका दिमाग भी दर्द कर जाए। लेकिन यार अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो थोड़ा तो मज़ेदार व्लॉग होना चाहिए ना, थोड़ी सी बातें तो होनी चाहिए ना भाई। ये देखे इसे क्या हो गया, ये पीछे ही को गिर गया मेरी आवाज़ सुनकर। अच्छा खैर कोई बात नहीं। तो हम वॉक करके आ गए थे, मैं वॉक करने गई थी, वॉक करके मैं वापस आ गई थी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ आलू और झींगे और ये बैगन वाला सालन। तो इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो गया है। तो अब आप अपनी बहन को दीजिए इजाज़त ताकि मैं अपने गले को भी थोड़ा करूँ साफ़ वाफ़, क्योंकि काफ़ी देर से बोल रही हूँ। अच्छा जी, तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, इतना सारा कि बस एक दूसरे से खुश हो जाएं आप लोग। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।